देखो हमारी पुख्ता तैयारी है, हमारी माँ भी हमारे साथ है, हमारी चाची ताई हमारे साथ हैं, हमारी छोटी बहन हमारे साथ है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। अब हम दिल्ली कूच कर रहे हैं और बिल वापसी तो घर वापसी हमने पहले भी कहा था, हम अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं। किसान एक इतना मजबूत होता है, किसान में इतना पेशेंस होता है। सरकार हमारे धैर्य का इम्तिहान लेना चाहती थी। किसान इतना मजबूत होता है, फसल बोता है, सबसे पहले फसल जैसे गेहूं की है वो 5 से 6 महीने में तो फसल तैयार होती है और उसके बाद उसको बेच के 1 महीने में पैसे मिलते हैं। तो 6 महीने बोकर जब किसान एक फसल का इंतजार 7 महीने तक पैसे का इंतजार कर सकता है। एक गन्ना बोगे किसान 1 साल और बाद में मील से पेमेंट मिलती 6 से 7 महीने में, तो गन्ना बोगे 1.5 साल इंतजार कर सकता है। और किसान के घर में तब बछड़ा पैदा होता है तो उसको बैल बनाने के लिए 4 साल इंतजार कर सकता है। किसान के घर में बछड़ी पैदा होती है, उसको गाय बनाने के लिए, दूध पीने लायक करने के लिए वो 3 साल इंतजार कर सकता है। किसान के घर में भैंस ब्याती है, कटड़ी होती है, उसको पालता है और दूध पीने के लिए 3.5 से 4 साल इंतजार कर लेता है। तो किसान में बहुत ही पेशेंस है। हमारे सरकार हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रही थी और किसान पीछे हटने वाला नहीं होता। किसान इतना मजबूत होता है, आपको बताऊं, अगर सर्दी में भी जब खेत में पानी लगाते हैं, अकेला किसान होता, नाका निकल जाता है तो वो नहर का पानी होता, रुकता नहीं, तो उसमें अपना जो ओढ़े हुए होता उसको डाल देता, तब भी नहीं रुकता। किसान खुद बैठ जाता कड़कती ठंड में। तो किसान बहुत मजबूत है। हमारे साथ आज हमारा पूरा परिवार है, हमारी माता और बहन, हमारा पूरा गांव के मौजूद आदमी सभी हमारे साथ हैं और हम एकजुट हो गए। दिल्ली में रहने के लिए जा रहे हैं परमानेंट। तब तक बिल वापसी नहीं होगी, तब तक घर वापसी नहीं। आज हम यहाँ से 1500 ट्रैक्टर ले गए, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और हम वापसी उसी दिन आएंगे जिस दिन बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी। इनको तीनों काले बिल भी रद्द करने पड़ेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करनी पड़ेगी। MSP पे भी एक्ट बनाना पड़ेगा और वो अन्यथा किसान में बहुत पेशेंस है, किसान में बहुत ताकत है। किसान ऐसे झुकने वाला भी नहीं है। किसान कभी भी नहीं झुकता, किसान किसी के सामने नहीं झुका। और किसानों के बच्चे मिलिट्री में और हर जगह किसानों के बच्चे हैं हमारी जो सुरक्षा में है, तो वो भी इतने मजबूत हैं। दुनिया की सबसे तगड़ी जो फौज बताई गई वो भारत की है। तो हम ऐसे नहीं तो सरकार से दबने वाले। हम अपनी मांगों को लेकर रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम कहते थे, जब हमारी आवाज बहुत ज्यादा दबाई जाने लगी तो रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम ने कहा था, अब भेड़ चाल मत चलो, शेर का रूप धारण कर लो। तो इस समय के हिसाब से हमने शेर का रूप धारण कर लिया। और रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम ये भी कहते थे, तब और वर्ग नाराज होते हैं तो सरकार में कानून तोड़ने का काम करते हैं। जब किसान नाराज होता सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। अन्यथा हम कानून भी नहीं तोड़ेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रह गए और सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि इसको हमारे आगे घुटने भी टेकने पड़ेंगे और ये तीनों काले बिल भी रद्द करने पड़ेंगे, क्योंकि ये किसान के पेट की लड़ाई है। ये लड़ाई आज हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई बन चुकी है। ये एक जन आंदोलन बन चुका है। जो सरकार ने, हम उसकी भी निंदा करते हैं जो लाल किले पे जिसने झंडा फहराया, लेकिन थे कौन वो लोग? वो सब एक संघ की सारा सिस्टम बनाया हुआ है। वो उसके फोटो प्रधानमंत्री के साथ, उसके फोटो, उसका रिश्ता सनी देओल के साथ, उन लोगों, ये कौन लोग हैं? और ये कहते हैं, ये एक देश में क्या कहते हैं, एक संघ के मुख्यालय पर भगवा रंग का झंडा क्यों फहराते हैं? ये देश के प्रति इतना सजग है। ये उनकी विचारधारा देखो आप, ये देखो किसकी विचारधारा है। जो संघ के मुख्यालय पे उन्होंने ये झंडा फहराया, ये एक बहुत सोचने लायक बात है। वो खुद भगवा रंग का झंडा फहराते हैं और देश के इतने वो ज्यादा वो बनते हैं। तो पहले चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था, भाई इन कच्चे वालों से बच के रहो। तो ये सब इनका षड्यंत्र था। ये लोग, हमारे सारे भाई, हमारा सारा वर्ग जान चुका है कि इन लोगों का षड्यंत्र है। ये लोग जबरदस्ती हमारे अंदर घुसे हैं और ये प्रयत्न किया, लेकिन आगे इनकी चाल कामयाब हम नहीं होने देंगे। किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, किसान इतना मजबूत होता है और ये सब मजबूत हैं। सब भाइयों ने दिन रात लगन से मेहनत करके इस आंदोलन को हमने 130 साल दे के सींचा है। तो किसान अपनी बात पे मुखर है और सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा, भाई बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं आएंगे। हम परमानेंट अपने दिल्ली में घर बनाएंगे, वहीं पे हमने तरपाल अपना खाने का की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है और हम यूं ही अपनी आवाज भी उठाते रहेंगे और वहीं बैठने का काम करेंगे। तब तक क्यों, हम
किसान ने कुछ मांग नहीं की, किसान पे जबरदस्ती थोपे गए हैं। आप मेरे को गिफ्ट दे रहे हो, भैया ये रख ले, मैं कहता हूँ भाई मेरे को तो जरूरत नहीं, आप कहते हो नहीं रख ले, अच्छा है, फिर भी मैं इसके बारे में सोचूंगा, फिर मैं यूँ नहीं भाई मेरे को नहीं, वो तो जबरदस्ती ये करे रख ले भाई, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो जबरदस्ती, जब किसान ने मांग नहीं की। या फिर वो चौथा कानून ऐसा बना लो, भाइयों में मिल बैठ के बना लो, किसान संगठनों की सहमति से बना लो, हम उसके लिए तैयार हैं। आदमी को गिफ्ट दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, फिर वार्ता की टेबल पे बुला रहे हैं, क्या करे वार्ता की टेबल पे। चलो ये मैंने पहले पीली पन्नी में दिए थे, वही बात है, अब की बार ना तू लाल पन्नी में ले ले, अब की बार तू ना सफेद पन्नी में ले ले। तो ये तो एक पन्नी में लपेट के बार बार उसी कानून को हमारे ऊपर थोपने की बातें कर रहे हैं। और किसान बिल्कुल समझ चुका है, आज हमारा वर्ग बहुत पढ़ा लिखा भी, हमारे बच्चे जज भी हैं, वकील भी हैं, हर चीज में आज हम संपन्न हैं। हमने इन कानूनों के बारे में अच्छी तरह देख लिया और मैं सरकार को खुली चुनौती देता हूं, हमारे साथ बैठ के इन कानूनों के बारे में बहस करें, उसके बारे में पता चल जाएगा क्यों हमारे बच्चे आज, हम हर चीज से हम शिक्षित हैं, हमारे को पता है इसमें क्या कमियां हैं। 1955 में भंडारण का कानून आया था, तो भंडारण में क्या हुआ था, 1955 में वापसी करना पड़ा सरकार ने, क्योंकि उसमें बहुत खामियां थी, देश को भारी नुकसान हुआ। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे को, हम अपनी जमीनों पे खुद मजदूर बन जाएंगे। ये तो रैबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम नहीं होते तो पहले भी ये जमीनें कारपोरेट घरानों के पास थी, और इन लोगों की भी ये जमीनें कारपोरेट घरानों के देने की स्कीम है। और ये कानून, ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा उन देशों के हैं, उन देशों का क्षेत्रफल तो हमारे से कई गुना ज्यादा बड़ा भारत से, और जनसंख्या हरियाणा से भी कम है, तो वहाँ एक कारपोरेट घराने खेती करते हैं। यहाँ हम जमींदार क्या, हम एक मजदूर ही हैं, यूं मान लो, किसी का 2 बीघे जमीन है, किसी का 4 बीघे, किसी का 1 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है। आज यहाँ 5-7 एकड़ तक का जमींदार रह गया, और ये हम अपनी मेहनत मजदूरी खा रहे हैं, इस पे डाका डालने की सलाह इनकी। और ये मैं अपने दलित भाइयों को भी कहना चाहूंगा, जो अनाज आज दलित भाइयों को 2 रुपए किलो मिल रहा है, ये आने वाले वक्त में 50 रुपए किलो मिलने वाला है। हमारे साथ हमारे सभी दलित भाई भी हैं, जैसे सुखबीर दा अभी ट्रैक्टर लेकर हमारा भाई आए हैं, सभी दलित भाई, भीम है, सारे निरंजन, सभी दिन रात हमारे साथ दलित भाई भी इस काम में बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। ये एक पूरे समाज का काम है, बरादरी का, खापों का काम नहीं रहा, ये पूरी दुनिया का काम बन चुका है, ये एक जन आंदोलन बन चुका है, और हम इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने वाले हैं। और अपनी मांग मनवा के, जैसे हमारे भाई आपके बीच में आ गए हैं, हम अपनी मांग मनवा के वापिस आएंगे, अन्यथा हम नहीं आएंगे। धन्यवाद।